हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अंशु ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास टेंथ के लिए। किसके लिए? क्लास टेंथ में जो हर साल पूछा जाता है। ये हर साल पूछा जाता है क्लास टेंथ में कि हृदय का क्या है। मानव हृदय का नामांकित चित्र की सहायता से संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, हृदय पे तमाम क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें क्या करना है? इस पे कोई भी क्वेश्चन आए हृदय पे, जैसे हृदय पे आ गया कि मानव का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करो, या हृदय क्या है, मानव हृदय का नामांकित चित्र की सहायता से संरचना या का वर्णन करो। ठीक है, कोई भी प्रश्न आ जाए हृदय की संरचना का बनाने में या उसके बारे में लिखने का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। ये क्वेश्चंस का आंसर आप लिख सकते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही है, चाहे वह मानव के हृदय का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। यहाँ या मैंने यहाँ पे जो लिखा है, हृदय क्या है, मानव हृदय का नामांकित चित्र की सहायता से संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, यह हर साल पूछा जाने वाला लॉन्ग आंसर होता है, जो 100% आएगा ही आएगा। यहाँ से आपका 5 नंबर या 6 नंबर क्लियर ही हो जाएंगे इस वीडियो से। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हृदय की बाह्य संरचना किस प्रकार से होती है उसको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हृदय की बाह्य संरचना, हेडिंग बनाए हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है। हृदय वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। इसका अधिकांश भाग वक्ष के बाएं ओर तथा थोड़ा सा भाग अस्थि के दाएं ओर होता है। ठीक है, जो हमारा फेफड़ा होता है बीचों बीच, एक देखो इस तरफ पसलियाँ बनी होती हैं, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, उसके बीच में क्या होता है? वक्ष होता है। वक्ष के खाली गुफा में क्या होता है? फेफड़ा हृदय जो होता है वह उपस्थित होता है। ठीक है, वह पूरा भाग कहाँ होता है? बाएं ओर की तरफ, तथा थोड़ा सा भाग अस्थि की ओर होता है। ठीक है, साधारणतया इसका आकार व्यक्ति के बंद मुट्ठी के आकार के समान होता है। जैसे हम अपनी मुट्ठी बंद करते हैं उसी के आकार का होता है, यानी कि इतनी छोटी होती है। ठीक है, मानव हृदय गुलाबी रंग का संवेदनशील, शंक्वाकार, खोखला एवं मांसल भी होता है। ठीक है, ये लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे? एक सामान्य व्यक्ति का हृदय लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तथा अग्र सिरे पर लगभग 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, तथा 6 सेंटीमीटर भी मोटा होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसका भार क्या होता है? इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। कितना? 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय एक दोहरी झिल्ली हृदयावरण से या हृदयावरणी थैली से घिरा रहता है। ठीक है, पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल सैक से घिरा होता है। अगला देखिए, मानव हृदय या 4 कक्षीय या विषमीय होता है, यानी 4 चैम्बर्स। मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी 4 कक्ष होते हैं, जो हृदय खाच या कोरोनरी सल्कस द्वारा अलिंद तथा निलय में बटा हो रहता है। अलिंद हृदय का ऊपरी चौड़ा भाग तथा निलय हृदय का निचला शंकुरूपी भाग होता है। शरीर से रुधिर लाने वाली मुख्य रुधिर वाहिनी महाशिराएं दाएं अलिंद में खुलती हैं, तथा फेफड़ों में रुधिर लाने वाली वाहिनियां फुफ्फुस शिराएं बाएं अलिंद में खुलती हैं। 4 कक्ष का मतलब 2 ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ। जो ऊपर यानी बाएं तरफ, जो दाएं तरफ होता है वह निलय होता है, जो बाएं तरफ होता है वह अलिंद होता है। ठीक है, 2 निलय 2 अलिंद होते हैं। ठीक, अगला, दाएं निलय से फुफ्फुस महाधमनी पल्मोनरी आर्क निकलती है, तथा बाएं निलय से धमनी महाकांड या मुख्य धमनी निकलती है। ये दोनों क्रमशः फेफड़े एवं शरीर, कहाँ पे जाएंगे? फेफड़े एवं शरीर को रुधिर ले जाने वाली मुख्य रुधिर वाहिनियां होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे क्या है,
चार भाग मैंने बस चार कच्छ होते हैं। सबसे पहले ये दोहरी झिल्ली सी बनी होती है, ठीक है, कि दोहरी झिल्ली से बनी होती है। उसके बाद इसमें चार कच्छ होते हैं। देखिए, एक दायां अलिंद, एक बायां अलिंद, ठीक, एक दायां निलय और एक बायां निलय, ये चार कक्ष हो गए। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम, यहाँ पे शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, ये देखिए महाशिरा आ रही है, ये वाली भाग क्या है, महाशिरा है। आगे देखेंगे, अब देखो यहाँ से महाशिरा और निचली महाशिरा ये रही, निचली महाशिरा ये रही, यहाँ से रक्त प्रवेश करता है, ठीक है, यहाँ से रक्त प्रवेश करता है। अब प्रवेश करने के बाद रक्त कहाँ जाएगा, ये नीचे दायां निलय में। अब ये दाएं निलय से रक्त यहाँ से निकलती है महाधमनी, इस धमनी की सहायता से ये जाएगा हमारे बाएं अलिंद में। कहाँ पे जाएगा, बाएं अलिंद में। अब बाएं अलिंद से कहाँ आएगा, यही आएगा बायां निलय में। इस प्रकार से चलता। अब बाएं निलय से यहाँ से महाशिरा निकली जाती है, जो रक्त को हमारे पूरे बॉडी में लेके जाती है, ठीक है। ये फिगर बना लेंगे पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आधा नंबर लिखने का, आधा नंबर फिगर पे, यानी अगर 6 नंबर का है तो 6 नंबर में से 3 नंबर लिखने का, 3 नंबर फिगर का, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब हृदय की आंतरिक संरचना में थोड़ा सा लिखेंगे। हृदय की आंतरिक संरचना क्या होती है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको, ठीक है। लिखिए, हेडिंग बनाएंगे, मानव हृदय की आंतरिक संरचना को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला देखिए, इसमें हमने बताया दो निलय दो अलिंद, ठीक, अलिंद एवं निलय, अलिंद एवं निलय। अब हम इसकी बात करने वाले हैं, अलिंद एवं निलय की, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे मानव हृदय क्या है, यहाँ पे मानव हृदय, मानव हृदय के अनुलंब काट का अध्ययन करने पर मानव हृदय में 4 पूर्णवेश्म अर्थात 2 अलिंद 2 निलय दिखाई देते हैं, जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अलिंदों की दीवारें अपेक्षाकृत पतली, निलयों की दीवारें अपेक्षाकृत मोटी। दोनों अलिंद अंतरानिलयी पट्ट तथा निलय अंतरानिलय खाच द्वारा पृथक होते हैं। यहाँ पे फिगर में देखेंगे, फिगर में कहने का मतलब कि ये दोनों विभाजित होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आगे, ये दोनों क्या है, विभाजित हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं महाशिरा क्या होती है। महाशिरा, महाशिरा वेना कावा, ठीक है। दाहिने अलिंद में 2 मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं। इन्हें अग्रशिरा तथा पश्चशिरा महाशिरा कहते हैं। अब आपको कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस में क्या होता है, अंतरा अलिंदीय पट्ट जो विभाजित होता है, ऐसे 2 विभाजित होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, इस प्रकार से हृदय, ठीक है, जो विभाजित करता है एक दूसरे को। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एक दूसरे को जो विभाजित कर रहा है। अब देखो आगे क्या करें, आने वाली रुधिर हेतु कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है। यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। आगे देख लेते हैं, स्पंदन केंद्र, स्पंदन केंद्र पेसमेकर। दाएं अलिंद में महाशिराओं को छिद्रों के समीप शिरा अलिंद गांठ होती है, जो स्पंदन केंद्र का पेसमेकर कहलाती है। आगे देख लेते हैं, फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड, यानी कि कहने का मतलब हमने यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, कि बताया जो फिगर में है। आप थोड़ा सा हृदय के बारे में लिखेंगे, हृदय क्या है कैसा है, उसके बाद जो फिगर लिखेंगे सबका हेडिंग बना के छोटा छोटा सा लिख देंगे, ठीक है। आप इसमें से छोटा भी कर सकते हैं, जो बड़ा हेडिंग लगे आप उसको छोटा छोटा करके लिख सकते हैं, लेकिन सब हेडिंग बनाएंगे, कोई भी हेडिंग मिस नहीं करेंगे। अगला देख लेते हैं, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड, पल्मोनरी एंड कार्डियक सिस्टेमिक, ठीक है, कोर्टिकस सिस्टेमिक, ठीक है, आर्क। दाएं नीले से फुफ्फुस चाप निकलता है, जो अशुद्ध रुधिर को फेफड़े तक पहुंचाता है।
बाएं निलय से धमनी महाकांड चाप निकलता है जो संपूर्ण शरीर में रुधिर पहुंचाता है। दोनों चापों के एक दूसरे के ऊपर से निकलने के स्थान पर एक स्नायु आर्टियोसम नामक ठोस स्नायु होता है। फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड के आधार पर तीन तीन अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं। ये कपाट रुधिर को वापस हृदय में जाने से रोकते हैं। ये रुधिर को अलिंद से निलय में जाने देते हैं परंतु वापस नहीं आने देते हैं। अगला हेडिंग है, ठीक है, अगला हेडिंग लास्ट हेडिंग, त्रिवलन तथा द्विवलन कपाट, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वैल्यू। दाएं अलिंद व निलय के मध्य तीन वलन कपाट होते हैं, उसे त्रिवलनी या ट्राइकस्पिड कपाट कहते हैं। बाएं अलिंद व निलय के मध्य दो वलन होते हैं जिसे द्विवलन या बाइकस्पिड कपाट या मिड्रल कपाट कहते हैं। हृदय स्पंदन के दौरान वलन कपाटों की उलटने से बचते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम हृदय के बारे में लिख सकते हैं जिसमें हमें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस फिगर को बनाना मत भूलिएगा। ठीक है, इस फिगर को हमें 3 से 4 नंबर जरूर मिलते हैं, नाम सहित नामांकन का जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।